हे फ्रेंड्स, हम एक सिंपल एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें हम गूगल साइन इन करवाएंगे। तो इसको मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझाया। तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना ऐप को। और इस ऐप का सोर्स कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो डैट कि उसको आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना। सो लेट्स स्टार्ट इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गूगल साइन इन करेंगे। तो हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें हम गूगल को साइन इन करवाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो गूगल साइन इन क्या मतलब कि जब आप लॉगिन करते तो कुछ बटन आते हैं, जैसे एक फेसबुक हो गया, फेसबुक लॉगिन या फिर गूगल लॉगिन। तो ये बटन आता है ना, तो ये गूगल लॉगिन वो होता है कि डायरेक्टली आपकी ईमेल से आपको किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन करवा देता है। आपको कोई डेटा फिल करने की जरूरत नहीं होती है। आपको डायरेक्टली वहां से गूगल लॉगिन के थ्रू आपकी ईमेल आईडी से आप डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हो। आपको कोई भी आपका अपनी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, आपकी आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हम सीखेंगे कि कैसे हमने बनाना है। तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना। ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में समझाऊंगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, टूल में जाएंगे और यहाँ पे फायरबेस, क्योंकि हमने फायरबेस से लॉगिन करवाना है ना गूगल साइन इन। ठीक है, तो फायरबेस में जाके हमने क्या करना है कि ऑथेंटिकेशन में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ कि हमने कैसे जो डिपेंडेंसी होती है गूगल, आपको ये तो पता ही होगा ना कि फायरबेस को अपनी एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट करती है। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो, प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ। तो मैंने देखो मेरी ऐप ऑलरेडी गूगल जो फायरबेस है उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये देखो कनेक्टेड आ रहा है ना, तो ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके अंदर डिपेंडेंसी वगैरह सब कुछ सेट हुई पड़ी है। अब हमने डायरेक्टली क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को गूगल साइन इन करवाना है। ठीक है, तो उससे पहले क्या करेंगे, हमने पहले एक बनाएंगे, अपना डिज़ाइन बना लेंगे, एक छोटा सा, एक सिंपल सा डिज़ाइन बना लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, दो बटन दे देंगे, एक साइन इन के लिए और एक लॉग आउट के लिए। ठीक है, तो साइन इन के लिए देखो क्या बटन देना है हमने। नॉर्मली बटन होते हैं कि हमारा बटन यूज़ करते हैं हम। ठीक है, बट गूगल साइन इन के लिए एक स्पेशल बटन होता है, साइन इन बटन। ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे हम, गूगल साइन इन बटन। ठीक है, तो विड्थ इसकी रैप कंटेंट और हाइट भी रैप कंटेंट। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बनाया एक साइन इन बटन लगा दिया, उसके नीचे मैंने लगाया एक लॉग आउट के लिए बटन, और उसके नीचे मैंने लगाया एक टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू में क्या आएगा, जब हम साइन इन करेंगे तो हमको कुछ दिखाना होता है। आप चाहे तो अपना ईमेल आईडी दिखा दो, या फिर आईडी दिखा दो, या फिर आपका फुल नेम, एड्रेस वगैरह, ये सब कुछ आपका ईमेल के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, जो भी डिटेल आपको दिखानी है आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी सिंपली आपको एक टेक्स्ट दिखाऊंगा जिसमें हम ईमेल एड्रेस दिखा देंगे अपना। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू लगाया। आप चाहे तो जितने मर्जी टेक्स्ट व्यू लगा सकते हो, कि जितने आपकी ईमेल के अंदर जो भी आपने शो करवाना है, फोटो भी शो करवा सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ शो करवा सकते हो आप इस टेक्स्ट व्यू में। ठीक है, तो मैंने एक ही टेक्स्ट व्यू लगाया जिसमें मैं सिर्फ एक ईमेल आईडी शो करवाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया। अब ये डिज़ाइन व्यू का हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी जावा फाइल में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पे उनको डिफाइन कर दूंगा जो मैंने टेक्स्ट व्यू लगाया। उसके बाद जो बटन लगाया था उसको भी डिफाइन कर देता हूँ, लॉग आउट। उसके बाद जो मैंने साइन इन बटन लगाया था, और यहाँ पे उनको अभी तक जो ये चल रहा है ये सब कुछ अभी नॉर्मल है। ठीक है, अभी हमने कुछ एडवांस कुछ नहीं करा, एडवांस करेंगे हम इसके बाद में। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, मैंने जो बटन लगाए थे, दो बटन और एक टेक्स्ट लगाया था, तो ये सब कुछ मैंने डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, तो इतना काम हमारा बेसिक था, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी गूगल साइन इन के लिए कोडिंग करनी है। तो वो क्या करेंगे,
हम जाएंगे टूल में, यहाँ पे मेरा फायरबेस है, तो फायरबेस को मैं यहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है, ये ओपन करूँगा मैं असिस्टेंट को, ठीक है। असिस्टेंट को मैंने यहाँ पे ओपन किया, हमने करना है ऑथेंटिकेशन में जाना और यहाँ पे करना है ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल साइन इन, ठीक है। तो अभी हमने गूगल साइन इन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे फेसबुक लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद कस्टम ऑथेंटिकेशन तो हमने ऑलरेडी कर ही रखा है, जो ईमेल और पासवर्ड के थ्रू हम जो लॉगिन करते हैं ना, साइन इन करते हैं, तो वो हमने कर रखा है। आज हम गूगल साइन इन करेंगे, तो इसके बाद मैं फेसबुक वाला भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी हमने गूगल साइन इन का काम करना है। तो देखो यहाँ पे मेरा ऐप कनेक्टेड है फायरबेस के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो इन्होंने एंड्रॉइड स्टूडियो में ये जो सब दे रखा है ना, इन्होंने काफ़ी शॉर्टकट वे में दे रखा है, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे, एक्चुअली इनका यूज़ भी है बहुत सारा, ठीक है। बट ये उन्होंने ना काफ़ी मतलब कि एकदम शॉर्टकट वे में दे रखा है। अगर कोई बिगिनर्स है ना, तो अगर आप बिगिनर्स है तो आप इसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है, इन कोर्स वगैरह को, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे आएगा विजिट द कंप्लीट गाइड फॉर ऑथेंटिकेशन विद गूगल साइन इन। तो अगर आप बिगिनर्स है, आपको बिल्कुल बेसिक नहीं पता इसका, ठीक है, तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये लिंक करने के बाद क्या होता है, ये फायरबेस की एक वेबसाइट है और यहाँ पे आपको गूगल साइन इन के लिए बताया गया। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताते हैं, ठीक है। तो यहीं से ही हमने करना है, ठीक है। हमने यहाँ से नहीं करना, ये काफ़ी शॉर्टकट वे है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये एज ए बिगिनर आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप यहाँ से ना करना, आपने जाना है यहाँ पे फायरबेस की जो साइट है, ठीक है। तो यहाँ से, तो ये जब आप डिपेंडेंसी तो अपनी ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको नहीं करेंगे हम, नेक्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है इसका, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है कि यहाँ पे इन्होंने गूगल साइन इन ऑप्शन लगाया हुआ है, GSO वगैरह, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूँ। ये फर्स्ट स्टेप है, ये मैंने किया यहाँ से कॉपी, और ये हमारा ओन क्रिएट व्यू है, इसके अंदर हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया। अब ये यहाँ पे देखो एरर आ रही है, गूगल साइन इन क्लाइंट, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक डिफाइन करना है गूगल साइन इन क्लाइंट, और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब एरर ख़त्म, ठीक है, इतना काम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यू मस्ट पास योर सर्वर क्लाइंट आईडी, ठीक है, रिक्वेस्ट आईडी टोकन। तो यहाँ पे देखो पहले आ रहा है साइन इन के लिए, ठीक है। तो साइन इन के लिए मैं कट कर यहाँ से उठा लेता हूँ, जो मेरा साइन इन बटन था ना, ये मेरा साइन इन बटन ना, इस पर पहले मैं लगाता हूँ एक क्लिक लिसनर। ये मैंने लगा दिया इसके अंदर क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन, मैंने साइन लगा दिया गला, ठीक है। ये साइन नाम का एक मेथड बना दिया मैंने यहाँ पे, इस मेथड को मैं क्रिएट करूँगा। इसको मैंने यहाँ पे जो मैंने कोड वहाँ से उठाया था वो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये वाला कोड साइन इन के लिए। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको रेड कलर की एरर आएगी, तो यहाँ पे क्या करना, आप सिंपली इसको डिलीट करके 0 कर देना, ठीक है। रिक्वेस्ट कोड है, तो रिक्वेस्ट कोड हमने मैच करना होता है, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो चल जाता है, उसको मैच करना होता है सिंपली इसने, ठीक है। तो साइन इन वाला हमारा हो गया। अब देखो नेक्स्ट है ओन एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है। ओन एक्टिविटी रिजल्ट में यहाँ पे इन्होंने चेक करना है कि आईडी वगैरह टोकन वगैरह, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको हम जाएंगे ओन क्रिएट व्यू के बाहर जाके, ठीक है। ये मेरा ओन क्रिएट व्यू था ना, हाँ ठीक है, ये मेरा ओन क्रिएट व्यू था ये वाला, ठीक है। इसके बाहर जाके हमने साइन इन के नीचे ही मैं इसको लगा दूंगा ओन एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है। आप देखो वही मैंने बताया था ना, और RC साइन इन, यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, जो मैंने यहाँ पे लगाई थी रिक्वेस्ट कोड जो होता है, ठीक है। और ये लॉग आईडी ये सब कुछ डिलीट कर देते हैं, ये सब कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एरर आ रही है, इसका भी सोल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन वगैरह डिफाइन करनी है फायरबेस ओथ की, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ये वाली लाइन जो है फर्स्ट वाली लाइन, इसको हम डालेंगे ऊपर अपने टॉप में, जहाँ पे हमने डिफाइन कर रखे हैं बटन वगैरह, तो यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन किया। नेक्स्ट वाली लाइन है जो ओथ, उसको मैं यहाँ पे ओन क्रिएट व्यू के अंदर कॉल करवाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3।
स्टेप नंबर 3 है ऑन स्टार्ट। ये जो स्टेप नंबर 3 है ना, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। इसमें क्या है कि ऑन स्टार्ट है कि जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होएगी जैसी आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी तो वहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा कि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं। तो ये सब कुछ एज ए चेक करता है कि ऑटो लॉगिन का साइन चेक करता है। तो हमको ये अभी स्किप कर देते हैं, इसका कुछ खास ज़रूरत है नहीं हमको। हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी गूगल साइन इन पे, ठीक है। तो सारी जो कुछ भी मेन चीज़ होती है वो इसी में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है फायरबेस विद गूगल, तो यहाँ पे हमारा गूगल के साथ साइन इन करेगा। तो ये स्टेप नंबर 4 है। तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लूँगा, यहाँ से बटन दबाया मैंने कॉपी का, तो ये मैंने कर लिया कॉपी। अब उसको हम क्या करेंगे, वहीं पे ही जो था ऑन एक्टिविटी रिजल्ट उसके नीचे हम उसको कॉल करवा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो ये एरर हट गई, यहाँ पे थी एरर, ठीक है। ये वाली लाइन हटा देता हूँ। ये अपडेट यूआई भी हमको अभी जरूरत नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं हम, ठीक है। तो अब ये लग गया हमारा। तो यहाँ पे मेन होता है कि अगर आपका टास्क सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे आपको आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फायरबेस यूज़र इक्वल टू mo.get करंट यूज़र, यहाँ पे हमारी आईडी को गेट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने टेक्स्ट दिया था ना नेम नाम का, ठीक है। नेम नाम का मैंने जो टेक्स्ट दिया था, ये यहाँ पे दिया था ना, एक टेक्स्ट व्यू दिया था नेम। यहाँ पे चाहे आप ईमेल आईडी शो करवा दो, या फिर अपनी आईडी यूआईडी शो करवा दो, या फिर अपना फुल नेम, डिस्प्ले नेम, या फिर आपकी इमेज शो करवा दो। कुछ भी करवा सकते हो, मल्टीपल कुछ जो मर्जी करवा सकते हो। मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिया था, उसका आईडी दी थी मैंने नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूँगा उसको और उस पर कर दूंगा .set टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट में अब मैंने क्या करना है, ये देखो ये जो फायरबेस यूज़र है ना, इस यूज़र के अंदर मेरा करंट यूज़र की जितनी भी उसकी डिटेल है ना, वो सारी इसके अंदर आ रही है, इस यूज़र के अंदर। तो इस यूज़र को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, यूज़र, ठीक है। यूज़र आ गया। अब डॉट लगा के आपको देखो यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा उसका, गेट डिस्प्ले नेम, ये सब कुछ हमारा ना हमारे ईमेल आईडी के अंदर स्टोर है। जो हमारा हम ईमेल आईडी जो हमारी है ना, उसके अंदर जो भी डेटा हमारा है वो यहाँ पे आ जाएगा। गेट डिस्प्ले नेम, यहाँ पे हमने क्या क्या शो करवा सकते हैं, डिस्प्ले नेम, यूआईडी, ईमेल प्रोवाइडर आईडी, ठीक है, टेनेक आईडी, फ़ोन नंबर। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करवा देता हूँ डिस्प्ले नेम, ठीक है, या फिर गेट ईमेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं गेट ईमेल। तो गेट ईमेल भी मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारी ईमेल, इस नेम पे हमारा क्या शो हो जाएगा, हमारा ईमेल आईडी शो हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया। और इसके बाद एल्स है। एल्स में आपको पता ही है कि क्या होता है। एल्स में होता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टोस्ट दिखा दूंगा, किसके लिए, फेलियर के लिए। तो उससे हमको पता लग जाएगा ना कि आपकी जो आईडी लॉगिन हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैंने इसको टोस्ट दिखा दिया, लॉगिन फेल्ड, ठीक है। और एक और टोस्ट मैं इसमें भी दिखा देता हूँ, चलो बस रहने दो, ठीक है। ये दिखा दिया मैंने। अब इतना काम हमारा हो गया, ठीक है। अब वापस चलते हैं। ये वाला हमारा स्टेप हो गया था, स्टेप 4 हो गया था। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये है हमारा लास्ट स्टेप। ये स्टेप है हमारा साइन आउट के लिए, ठीक है। एक सिंपल सी एक लाइन है साइन आउट के लिए। अब साइन आउट का है, जब मैंने बटन लगाया था ना ये वाला साइन आउट के लिए, लॉग आउट के लिए, तो यही बटन पे मैं अब कॉल करवाऊंगा। तो मेरा लॉग आउट वाला बटन था, तो उस पर मैं क्या लगाऊंगा, क्लिक लिसनर। तो लॉग आउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, ठीक है। ये मैंने लगा दिया लॉग आउट पे क्लिक लिसनर। तो इसमें अब मैंने वो चीज़ कॉल करवा दी, फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टांट डॉट साइन आउट, यहीं से उठाया था मैंने, और ये लास्ट स्टेप था, ठीक है। ये हमने करा दिया। इससे इस बटन के क्लिक पे क्या होएगा कि हमारी आईडी जो है वो साइन आउट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने नेम दिखाया था ना, नेम में मैंने वैल्यू दिखाई थी, ठीक है। बट जब हम साइन आउट कर देंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम दिखा देंगे लॉग आउट।
या फिर हाँ लॉग आउट दिखा देते हैं, लॉग आउट। ठीक है, इतना हो गया। तो इतना हमारा काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये वाले स्टेप थे कि पहले हमने क्या किया, टेक्स्ट व्यू वगैरह लगाया, उसके बाद हमने फायरबेस ओथ कॉल किया, उसके बाद एक लॉग आउट वाला बटन दबाया, उसमें हमने लॉग आउट करवाएंगे। उसके बाद साइन इन बटन था जिसमें हमने साइन इन का एक मेथड बनाया, और उसके बाद साइन इन वाले मेथड में हमारा क्या है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट को कॉल करेगा, और उसके बाद हमने फायरबेस ओथ विद गूगल। तो ये सारे स्टेप जो थे हमारे यहाँ पे थे। ठीक है, ये सारे हमने स्टेप कर लिए। ठीक है, स्टेप 1 में हमने वही GSO वगैरह लगाया। तो ये आपने स्टेप बाई स्टेप करना है। आप मेरी वीडियो को चाहे बार बार देख लेना रिपीट करके, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि कौन सा स्टेप हमने कहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल वे है, ये फायरबेस की तरह गूगल ने ही प्रोवाइड करवाया हुआ है हमको कि हम कैसे गूगल साइन इन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे से। ठीक है, आपको ये सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट कॉपी करना है, सीख के क्या करना है, आपने जैसे आपने डिटेल्स शो करवानी है ना, तो वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने अपनी ईमेल आईडी को, पासवर्ड को, या फिर ईमेल आईडी को, या फिर अपनी ईमेल, या फिर अपने नेम को, या फिर अपनी फ़ोटो वगैरह सब कुछ आप सिंपली शो करवा सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो मोस्ट ऑफ द डेवलपर भूल जाते हैं कि वो एक छोटी सी चीज़ है, बट हम भूल जाते हैं उसको करना। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी आईडी लॉगिन नहीं हो पाती है। उसका मैं बताता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है, आपको वो याद रखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी गूगल पे। आपको क्या करना है, जो आपका वो था फायरबेस, जिस आईडी के साथ कनेक्टेड थी ना, वो आपको अपना फायरबेस डेटाबेस खोलना है सिंपली। ठीक है, आपको जो आपका फायरबेस, जिसके साथ फायरबेस, ये एप्लीकेशन जो आपने फायरबेस के साथ कनेक्ट कर रखी थी ना, वो फायरबेस आपने खोल। तो क्या था कि जो मेरी एप्लीकेशन है, ये वाली एप्लीकेशन है ना, ये इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुई पड़ी है, गूगल साइन इन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट खोला अपना। तो आपने करना क्या है कि जाएंगे हम ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन में आके हमने क्या करना है, यहाँ पे अभी तक कोई भी साइन इन नहीं हुआ पड़ा मेरा। ठीक है, आपने आना साइन इन मेथड में। तो साइन इन मेथड में जब हम आएंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने गूगल लॉगिन करना है ना। तो गूगल लॉगिन के लिए यहाँ पे जो गूगल वाला साइन है ना, यहाँ पे है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस इसका डिसेबल होता है, बट आपको इसको करना है एनेबल। ठीक है, ये मैंने कर दिया एनेबल। जब तक आप इसको एनेबल नहीं करते ना, आप लॉगिन नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आपको कर देना एनेबल करके, इसको कर देना सेव। अब सेव हो गया। अब देखो यहाँ पे आ गया गूगल का आपका एनेबल है। ठीक है, मतलब कि अब आप गूगल लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, बस यही स्टेप था जो मैंने आपको बताना था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलपर ये भूल जाते हैं लगाना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सिंपल सा वे। ठीक है, अभी देख लो यहाँ पे यूज़र में देखो, अभी तक नो यूज़र फॉर दिस प्रोजेक्ट येट, अभी तक कोई भी यूज़र यहाँ पे लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और अब मैं इसको करूँगा रन। ठीक है, इसको रन करेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे, एक बार इसको क्लीन कर देते हैं, तो उसके बाद हम करेंगे रन इसको, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा गूगल लॉगिन हुआ या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अपनी ऐप होगी है लॉन्च। ठीक है, तो अब मैं गूगल साइन इन पे क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे अकाउंट्स आ गया, तो जिस अकाउंट, कोई भी अकाउंट से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं। तो सपोज़ मैं फ़र्स्ट वाला जो मेरा है, ये मैं लॉगिन करवाता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, तो देखते हैं अब। तो देखो फ्रेंड्स, नीचे आ गई मेरी जो जिस ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन किया था, तो वही ईमेल आईडी आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब देखो, अब मैं लॉग आउट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि ये लॉग आउट होता है कि नहीं। अगर लॉग आउट हो जाएगा तो यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है, ये ईमेल आईडी है, ये हट जाएगी। तो मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, वो जो हमारी आईडी है वो लॉग आउट हो गई है, और यहाँ पे लॉग आउट वाला जो मैंने टेक्स्ट दिखाया था, एक सिंपल टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल सिंपल वे से आप साइन इन कर सकते हो। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझाया है। ठीक है, काफ़ी रिसर्च करके मैंने काफ़ी छोटे से स्टेप बनाए हैं, सो दैट कि आपको एज ए बिगिनर आपको कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से समझ सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस ऐप का सोर्स कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, सो दैट कि आप खुद से ट्राई करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका तब भी कोई डाउट आए तो मेरे को कभी भी किसी भी टाइम ईमेल या फिर मेरे को कमेंट कर देना। मैं आपका हर क्वेश्चन का जवाब मैं मोस्टली तो देता ही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।